नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में प्री मानसून की दस्तक 4 से 6 जून के बीच आ सकता है मानसून। झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी है और लगभग हर दिन दोपहर बाद राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही। देश भर में मानसून की गति तेज हो रही और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 से 6 जून के बीच झारखंड पहुंचने की संभावना है। 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है तो हो जाए सावधान, जून से गुल हो सकती है बत्ती। अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसे उपभोक्ताओं की बत्ती गुल करने की तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जो समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं, उन पर झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्शन लिया जाएगा। आखिर कब बनेगी शहर की सरकार? सरकार के दावे पर विपक्ष उठा रहा सवाल। राज्य में नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण फिलहाल छूटता हुआ नहीं दिख रही। यह इसलिए कि एक तरफ सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। उसकी भी समय सीमा खत्म हो चुकी है। सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ एक बार फिर पूर्व पार्षद अरुण झा के नेतृत्व में अवमाननावाद कोर्ट में समझ दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 10 जून को ग्रीष्म अवकाश के बाद न्यायालय में होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने जोहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन करेंगे हाई लेवल मीटिंग। मुख्य सचिव समेत कई जिला अधिकारी होंगे शामिल। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 27 मई को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। देश में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह एक सामान्य स्थिति है और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। बता दें कि रांची में कोरोना के एक मरीज की पहचान हुई है, जिनका शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा। देवघर के जंगल में मिली सरकारी शिक्षक की शव बाजार जाने के लिए निकले थे, वापस नहीं लौटे। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी शिक्षक की रहस्यमय मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। जेएमएम की मांग। मोदी सरकार सांसद के विशेष सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर में यूएस की भूमिका पर साफ साफ जवाब दे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती नियुक्ति में देरी। अभ्यर्थी ने सीएम सचिवालय और शिक्षा विभाग को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में प्रयोगशाला सहायक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी ने सोमवार को मुख्यमंत्री, सचिवालय एवं शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। कांग्रेस का राजभवन पर सरना धर्म कोड के समर्थन में धरना के राजू, केशव महतो और डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद जैसे दिग्गज हुए शामिल। राज्यपाल को बाबूलाल का पत्र। आदिवासी, दलित, दिव्यांग और महिला को शराब दुकानों का आवंटन की मांग। डीसी की तरह अब सचिवालय से लेकर डीडीसी व अन्य संवर्ग के अधिकारी का भी होगा बड़े पैमाने पर ट्रांसफर। राज्यपाल से मिले बाबूलाल मरांडी। नई उत्पाद नीति में वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने की मांग। झारखंड शराब घोटाला। धनंजय कुमार, उमा शंकर सहित 5 को एसीबी का नोटिस। झारखंड शराब घोटाले की जांच में तेजी लाते हुए एसीबी ने सोमवार को धनंजय कुमार, उमा शंकर सिंह, क्षितिज त्रिवेदी, विनय कुमार सिंह और उपेंद्र शर्मा को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी को दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 41(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। कोरोना वायरस की दस्तक। हर जिले में अलर्ट। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से तैयार है। सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में कोविड संक्रमण की आशंका को लेकर आपातकालीन बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने भाग लिया।
जिसमें सभी जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारी, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ गहन मंथन किया। रांची के मोहराबादी वेंडर मार्केट विवाद, फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, लॉटरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के बदले के डीसी आईएएस कंचन सिंह को सिमडेगा की जिम्मेदारी मिली। झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को बोकारो के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। राजभवन के समक्ष कांग्रेस का प्रदर्शन, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, आदिवासी समाज अपना धर्म तय करने के लिए स्वतंत्र है। विधि व्यवस्था सहित अन्य कई प्रमुख बिंदुओं को लेकर रांची डीसी ने की समीक्षा बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विदा करने एयरपोर्ट पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। नाबालिग की हिरासत में पिटाई और घूस पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार से जवाब तलब। रांची से लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग फिर जोरों पर, एसोसिएशन ने मंत्री संजय सेठ से की अपील। झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर रांची से देश के विभिन्न हिस्सों तक सीधी लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की मांग को प्रमुखता से उठाया है। एसोसिएशन ने रांची के सांसद संजय सेठ और दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन से आग्रह किया कि रांची को उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जोड़ने वाली ट्रेनों की सुविधा शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को झारखंड आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को झारखंड आएंगी। उस दिन वह देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद देवघर एम्स जाएगी। एम्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कल जारी हो सकता है जैक 10वीं का रिजल्ट, ऑनलाइन और एसएमएस दोनों से देख सकेंगे परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। बिजाना की स्वर्ण जयंती में पहुंचे सुदेश महतो ने कहा, प्रवासी झारखंडियों ने अमेरिका में बनाई विशिष्ट पहचान। झारखंड में पीएम जनमान आवास योजना की धीमी रफ्तार, 36,000 में सिर्फ 1,722 घर ही बन पाए हैं। सरना धर्म कोड का राग, अल्पाने वाली कांग्रेस और झामुमो को पैसा कर घेरेगी भाजपा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, 2 आरोपी के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की। वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपियों पर सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। गौरव कुमार तथा अभिलाष कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में दोनों आरोपियों को ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं। रांची के मांडर पोस्ट ऑफिस में बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार गिरने से लगी आग। रांची के मांडर क्षेत्र स्थित एक पोस्ट ऑफिस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली की तार अचानक टूटकर पोस्ट ऑफिस की छत पर गिर गई, जिससे पूरे परिसर में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घबरा गए। गुमला में बाइक की टक्कर से 2 युवक की मौत, एक घायल युवक फरार। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के टोंगो संत पीटर के समीप 2 मोटरसाइकिल के जोरदार भिड़ंत में 2 युवक की मौत हो गई। बिहार में फिर लौटा कोरोना, पटना में 2 केस मिले, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 वरीय अधिकारी को किया तलब, 29 मई को दिल्ली में होगा पेश। झारखंड में प्राकृतिक खेती से बनेगी किसानों की तकदीर, 11,000 कृषकों को मिलेगी ट्रेनिंग। रांची में 27 जून से गूंजेगा जय जगन्नाथ, जानिए यहां कैसे हुए प्रभु के धाम की स्थापना। रांची का जगन्नाथ मंदिर अपनी खूबसूरत संरचना के साथ ही धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल इस मंदिर से प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। मारा गया नक्सली कमांडर, 10 लाख का इनामी भी गिरफ्तार। रात भर चली पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़।
महिला सुरक्षा से लेकर बाल तस्करी रोकने तक रांची रेल मंडल की मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते बनी देश भर में सुरक्षा और सेवा की मिसाल। भारतीय रेलवे के इतिहास में कुछ योजनाएं सिर्फ पहल नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बन जाती है। रांची रेल मंडल से शुरू की गई दो ऐसी योजनाएं मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते आज न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई परिभाषा भी गढ़ रही है। पप्पू लोहरा और मनीष यादव के मारे जाने के बाद बोले आईजी, आत्मसमर्पण करे नक्सली। पलामू जोन में कम हुई इनामी नक्सलियों की संख्या। रांची में कोरोना ने दी दस्तक, संक्रमित हुए शख्स की निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्य और प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लाल विजय सहदेव कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।